जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। भूमिपुत्र मंगलदेव इस समय अपने भूमिपुत्र अवतार को लेने जा रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति होने जा रही है, क्योंकि इस समय पर कुछ लोगों को बहुत ही पॉजिटिव और कुछ लोगों को बहुत ही नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं। अब किन लोगों को पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होंगे और किन लोगों को नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मंगल भूमिपुत्र किस तरीके से बनने जा रहे हैं और आपके लिए क्या विशेष लेकर आने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मंगल की अवस्था इस समय पर किस प्रकार की है। मंगल क्योंकि तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्रदेव की धन की राशि है। अब धन की राशि जो पड़ती है वो आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इस भाव को हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि इसके गर्भ में क्या है। क्योंकि अष्टम भाव को पाताल लोक भी कहा जाता है, अष्टम भाव को रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि आप चीज़ें बार बार खोज कर, बार बार प्रयास करके, बार बार कुछ नया प्राप्त करके आगे बढ़ाते हैं। परेशानियां भी आती हैं इस जो क्रिएशन होती है आपकी, और कुछ परेशानियां आपके जाने अनजाने और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चीज़ें आपके लिए आपके मन मुताबिक होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। तो अष्टम भाव के बारे में सटीकता से कोई भी नहीं बता सकता। तो देखिए, इस चीज़ को हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, सबसे पहले तो क्योंकि तुला राशि में गोचर करना मंगल का बहुत विशेष है। दूसरा क्या है, जब किसी भी भाव में कोई ग्रह जाता है वहाँ पर वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। अगर हम बाल्यावस्था वृद्धावस्था की चर्चा करें तो ये वो अवस्था होती है ग्रह की जब आपको कुछ भी ना दे सकने में ये समर्थ नहीं होता। अगर हम किशोरावस्था और वृद्धावस्था की बात करें तो इस अवस्था में ग्रह अपना 30% तक आपको देता है। सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये सब डिपेंड करता है आपके स्वयं की ऊर्जा पर। ये स्वयं की ऊर्जा किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस पर भी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सब और जो युवावस्था होती है, मेन जो होती है वो युवावस्था होती है। युवावस्था में ग्रह अपने सर्वास्तिक श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करता है। प्रचंड युवा जो होता है उसके अंदर बाहुबल अधिक होता है, और बाहुबल के कारक जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। यहाँ पर ये जानते हैं मंगल को भूमिपुत्र क्यों कहा जाता है। लेकिन देखिए, थोड़ी सी चर्चा हमारी अधूरी रह गई है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 13 सितंबर को मंगल देव आपके अष्टम भाव में आए और यहाँ ये 23 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। ये जो 45 डेज़ का टाइम पीरियड रहेगा, इसको 9 दिनों के डिवाइडेंसन में हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 दिन बाल्यावस्था के, 9 दिन किशोरावस्था के, 9 दिन युवावस्था के, 9 दिन वृद्धावस्था के, 9 दिन मृतावस्था के। अब इस आधार पर जो ये 9 दिन आने जा रहे हैं आपके जीवन में, ये मंगल के युवावस्था के दिन रहने वाले हैं। और यही मंगल का जो युवावस्था का टाइम पीरियड रहेगा, यह आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मंगल के अष्टम भाव के प्रभाव लेकर आने जा रहा है। क्योंकि यह अष्टम भाव जो होता है, ये मंगल का वह भाव भी होता है जहाँ से मंगल अचानक प्रॉपर्टी भी आपको प्रदान करा सकते हैं। वह अचानक प्रॉपर्टी के योग भी निर्मित करा सकते हैं, क्योंकि भाव ही अचानक का है। अचानक धन लाभ को दिखाता है, अचानक की परेशानियों को दिखाता है, अचानक आपके चीज़ें जो हैं आपके प्रभाव में आनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके अष्टम भाव से ही निकल कर आती हैं। आप जानते हैं मंगल के ये 9 दिन किन लोगों के लिए सकारात्मक होने जा रहे हैं और किन लोगों के लिए नकारात्मक होने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मंगल जो है बहुत प्रचंड ऊर्जा के कारक होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थितियाँ हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानते हैं कि मंगल जो है काल पुरुष की कुंडली के आधार पर, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह का विश्लेषण जो किया जाता है वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही किया जाता है।
आपके लग्न, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौन सी राशि होती है, मेष राशि होती है, और अष्टम यहाँ पर आपकी वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि यहाँ पर पढ़ने के कारण, देखिए यहाँ पर हम लग्न में अगर आपके मंगल बैठते हैं तो इनकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ पर होती है, चतुर्थ दृष्टि आपकी होती है घर पर। घर के लिए व्यक्ति जो होता है काफ़ी रक्षात्मक रवैया लिए हुए होता है, काफ़ी अधिकारात्मक रवैया लिए हुए होता है। घर के अंदर क्या होते हैं, उसके रिश्ते होते हैं, जो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता होती है, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो देखिए पैतृक संपत्ति जिसे कह सकते हैं। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसमें वो इजाफा करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो आगे बढ़ाना चाहता है, बढ़ाता भी है, क्योंकि मंगल का चतुर्थ जो भाव होता है वो रक्षात्मक रवैया लिए हुए होता है। जिस तरीके से अगर यहाँ से हम देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वो आपके एकादश भाव पर जाएगी, यानी इस समय लाभ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा रक्षात्मक रूप लिए हुए होंगे कि आपका लाभ कहीं किसी के द्वारा हड़प ना लिया जाए, आपका लाभ कहीं व्यर्थ में व्यय ना हो जाए, या आप लाभ को बिल्कुल आप संचित रख करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहेंगे। कृपणता इस समय पर आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि मंगल या तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देते हैं, या फिर मंगल आपके अंदर वो ऊर्जा भर देते हैं कि आप मितव्ययी हो जाते हैं। लेकिन इस समय पर अगर आपके लिए कहा जाए तो इस समय आप कृपणता को दिखाते हुए देखे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट संबंधी कि इस समय पर आप अपने प्रभाव, क्योंकि धन और इन्वेस्टमेंट दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस समय आपका जो विशेष प्रयास होगा वो विशेष प्रयास होगा प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों पर। हालांकि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस समय आप जड़ प्रॉपर्टी बनाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इस समय आपका थोड़ा सा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि ध्यान जो रहने वाला है वो अपने मित्र बंधुओं पर भी रहने वाला है। अपनी सोशल इमेज को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे इस समय, क्योंकि मंगल देखिए सबसे प्रचंड ऊर्जा है। तो इस समय जिसे कह सकते हैं ना कि एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा कि मतलब जितना कार्य आप नहीं करेंगे उतना ज़्यादा आप इस समय अपने सोशल इमेज को लेकर और अपने मित्रों को लेकर केयर्ड रहेंगे, उनको सिक्योर करना चाहेंगे, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। ये चीज़ें इस समय आपका होने वाला है, और थोड़ा सा इस समय मित्र मंडली में आपका बहुत ही ज़्यादा समय बीतने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर बड़े भाई बहनों की, तो इस समय बड़े भाई बहनों की किसी समस्या को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि जाती है वो कहाँ जाती है, आपके जीवन साथी के स्थान पर, आपके व्यापार के भाव पर। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति सहयोगात्मक रवैया ले लेता है। तो ये संयोगात्मक रवैया ले लेता है, यही जब थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, रिश्ते बंधन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में अंतर जैसे होता है कि एक बहुत पतली सी रेखा होती है जो आपके विश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों को अलग करती है। देखिए आत्मविश्वास में चीज़ें बनती हैं और अति आत्मविश्वास में चीज़ें बिगड़ती हैं, क्योंकि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा का प्रारूप बना लेते हैं और वहीं पर आपके लिए समस्याएं क्रिएट होनी प्रारंभ हो जाती हैं। मंगल के दोनों ही रूप हैं और इस समय दोनों ही रूप प्रभावित करेंगे, लेकिन सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा भेद कर लेते हैं, फिर अष्टम दृष्टि के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, मंगल का जो खराब रूप है वो क्या है, आपका क्रोध। जितना ज़्यादा आपके अंदर क्रोध होगा उतने ही आपके मंगल खराब होंगे। अगर मंगल का सौम्य रूप क्या है, धैर्य, संयम, यानी अगर आपके अंदर चीज़ों को सहन करने की क्षमता है। सब मसलन कि अगर आपका कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो आप सोचते हैं चलिए ये मुझसे भी हो सकता था, और आप वहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं, तो ये आपके मंगल बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप कार्यों को करते करते बहुत ज़्यादा झुंझलाते हैं, ज़्यादा काम कर जाने की वजह से आपके अंदर क्रोध आ जाता है, यानी कि आपके मंगल खराब है। अब खराब मंगल वाले देखिए लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लें तो लेकिन वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं। कारण क्या होता है कि मतलब उनका धन प्रॉपर्टी में तो नहीं जा सकता, जड़ चीज़ें नहीं बन सकती। ये बहुत विशेष चर्चा है जो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं, क्योंकि आपको राशिफल के वीडियोज़ में कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता है कि मंगल की ऊर्जा को आप प्रॉपर्टी में किस तरीके से कन्वर्ट करें।
तो इसीलिए देखिए मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, क्योंकि देखिए वाराह भगवान जब पृथ्वी का अवतार हुआ, यानी पृथ्वी को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे जो विष्णु जी से शत्रुता मानते थे। उन्होंने जब पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया समुद्र के मार्ग से, तो भगवान को वाराह रूप में आना पड़ा। ये वाराह रूप जो है ये मंगल का ही रूप माना जाता है पौराणिक किंवदंती के अनुसार। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मंगल को अपने उत्तम करके रखें अपने अंदर प्रयासों के द्वारा। देखिए साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें कि उल्टी गिनती गिननी प्रारंभ कर दीजिए या जल पीना प्रारंभ कर दीजिए, और जो अपने इस भारतीय सिद्धांत के अनुसार आप योगा मेडिटेशन वगैरह की मदद ले सकते हैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि प्रारंभ में ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब आप प्रयास करते चले जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे कि देखिए यहाँ से सप्तम दृष्टि जो जा रही है, वो सप्तम दृष्टि जा रही है आपके धन भाव पर। अब धन भाव पर यहाँ पर सहयोगात्मक, यानी कुटुंबियों से आपका जो रवैया रहेगा वो काफ़ी सहयोगात्मक रहेगा। और उसके अतिरिक्त देखिए इस समय थोड़ा सा आप जो अपनी वाणी को लेकर, क्योंकि वाणी में प्रभाव जो है वो मंगल का है, बहुत प्रभावशाली है। ऐसे में लोग आपको ये भी समझ सकते हैं, अगर आपका निगेटिव मंगल है तो ज़रूर समझेंगे कि आप क्रोध में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन क्या होगा, आप नॉर्मली बोलेंगे वो, लेकिन वो मंगल का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से वो भाषा शैली ऐसी होगी कि लोग आपको उसमें निगेटिविटी समझ लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होगी। देखिए विशेषतः अगर आपके मंगल अच्छे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मंगल अच्छे होते हैं तो धीर वीर गंभीर होते हैं, और अगर मंगल खराब होते हैं तो उग्रता प्रचंडता आती है। अब वही चर्चा करें अगर मंगल के इस समय पर आपके धन लाभ की, तो देखिए मंगल प्रॉपर्टी वाला धन देने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मंगल जो है भूमि पुत्र होने के साथ साथ मंगल जो है भूमि बनाने में भी आपके सहायक होते हैं। ये ऊर्जा को ऐसे स्थान पर लेकर जाते हैं आपकी, जो ऊर्जा आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को बहुत स्मूथली कर सके। तो ये आपके लिए बेहद विशेष गोचर इस समय पर है। वहीं मंगल का अष्टम भाव, जैसा कि मैंने बताया, रिसर्च है,